नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। और जैसा कि परसों निर्धारित है कि एग्ज़ाम होना है फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसके संबंध में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाह रहे हैं हम लोग, जो आपकी रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए सीधे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनीष कसनियाल का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? आसान सा क्वेश्चन, पर्वतारोहण से है। इनके बारे में हो सके तो एक रीडिंग मान लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये पिछले साल के कुछ करंट इवेंट्स हैं जो कि आ सकते हैं, क्योंकि इस बीच जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से एक क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसका आंसर है उत्तरकाशी। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है इसका उत्तराखंड, जिसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि लीज पर देने के एवज में किसानों को भूमि का किराया दिया जाएगा। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती, कृषि, बागवानी, जड़ी बूटियों, ऑफ सीजन सब्जियों, दूध उत्पादन, चाय बागान इत्यादि सौर ऊर्जा के लिए भूमि पट्टे की बाधाओं को नीति से हटा दिया गया है। अब कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म या एनजीओ 30 साल की लीज पर अधिकतम 30 एकड़ कृषि भूमि को पट्टे पर ले सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तरकाशी। हो सकता है इस बार कुछ और पूछ ले। कितनी ऊंचाई पाया जाता है हिम तेंदुआ? 300 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिम तेंदुआ उत्तराखंड में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। किसे? हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस जीव को घोस्ट ऑफ माउंटेन कहा गया, तो उसका जवाब होगा हिम तेंदुआ। ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक निम्नलिखित में से कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन, अंजलि शाह। निम्नलिखित में से छठा क्वेश्चन, किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करी? ये इंडियन हिस्ट्री का मॉडर्न वाला क्वेश्चन। आंसर है इसका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे नेशनल मूवमेंट में। हालांकि इनकी मृत्यु 1920 में डायबिटीज़ की वजह से हो गई थी, लेकिन इनका एक अहम योगदान है। ठीक है, ये राष्ट्रवादी थे और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो उग्रपंथ के जो नेता हैं उनमें से अग्रणी नेता माने जाते थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री वाणी योजना याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा 1986। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? देखिए, भारत ने अंटार्कटिका में अपने कई सारे रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश करे हैं, जिसकी सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1984 में हुई तो थी, लेकिन इसको डीकमीशन कर दिया गया था कब? 1990 में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो और जो स्टेशन हैं, भारती और मैत्री, ये अंटार्कटिका भारत के स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। भारती की तो स्थापना 2012 में हुई थी और मैत्री की स्टैब्लिशमेंट हुई थी काफ़ी पहले 1989 में। वेरी इंपॉर्टेंट। सुगम्य भारत अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस चीज़ से है? दिव्यांग व्यक्तियों से, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। अच्छा, सेंसरशिप प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में लगाया गया था? आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली, 1799। आपको याद होगा कि जो देसी भाषा में चलने वाले जो न्यूज़पेपर्स थे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सपोज करते थे, तो गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि इन पे लगाम लगानी काफ़ी ज़रूरी है, और इस तरीके से सेंसरशिप कानून लाए गए। सबसे पहले लाया गया था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं सहायक संधि यानी कि सब्सिडरी अलायंस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, राजा राम मोहन रॉय की अपने मिरातुल अखबार का प्रकाशन निम्न में से किस प्रेस अधिनियम के द्वारा रोकना पड़ गया था? ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत,
सेंसरशिप प्रेस एक्ट के अंतर्गत, लाइसेंसिंग एक्ट के अंतर्गत या पंजीकरण एक्ट के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद खोजें, इसीलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। इसको ढूंढिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन को। 1823 में, इसको मैं हिंट दे देता हूँ, 1823 में मिरातुल अखबार को का प्रकाशन रोक दिया गया था। ठीक, इसका जवाब खुद खोजिएगा। निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? आसान सा सवाल। मोहम्मद अली जिन्ना। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। याद रखिएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव जो हैं, इन्होंने 1830 में इसकी स्थापना करी, जो कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, उसकी नीतियों के विरोध में इसकी स्थापना करी गई थी राधाकांत देव ने। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीवी मावलंकर। 1952 में सबसे पहले जब चुनाव हुए थे तो सबसे पहले स्पीकर भी यही बने थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम फटाफट कर रहे हैं इसको, और जहाँ पे डिस्कस करना है मैं थोड़ा सा डिस्कस भी करूँगा। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 126 के अनुसार, और 124 से लेकर 147 के बीच में जो भी आर्टिकल्स हैं, उन सब का संबंध किस चीज़ से है? भारत के सुप्रीम कोर्ट से है। एक नज़र आप कुछ खास आर्टिकल्स में लगा लीजिएगा, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि 124, 126, 129, 137, 143 वाले जो आर्टिकल्स हैं, ये खास तौर पर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत के संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका होता है? संसद का होता है, यानी कि पार्लियामेंट का। अच्छा क्वेश्चन, याद रहने लायक, याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 1982 में हुई थी, याद रखिएगा। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में। क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम जो हुए हैं अभी तक उसमें दिखा नहीं है मेरे को, तो हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया था। हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। हलवा कार्यक्रम का संबंध किस संवैधानिक प्रक्रिया से है? संघीय बजट से। देखिए, जब कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है शुभ, उसमें हम मीठे का इस्तेमाल करते हैं, तो एक परंपरा चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से, तो हलवा बनाया जाता है मीठे के रूप में। तो इसका संबंध किस चीज़ से है? संघीय बजट से, यानी कि यूनियन बजट से है, जो हर साल वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इम्पॉर्टेंट। नवंबर 2021 में कथाकार और लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया। तो सवाल ये है कि इन्हें किस वर्ष व्यास सम्मान दिया गया था? ये दिया गया था 2008 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर 2021 को किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया गया? हमारे जाने माने राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 के बीच भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का किसने बनाए हैं? विराट कोहली ने। 4000 से भी ज़्यादा रन है। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, IPL की बात नहीं हो रही है। संवेदना क्या है? यह एक महिला सुरक्षा ऐप है? जी नहीं, यह कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए एक टेली परामर्श सेवा है, जो बच्चों को प्रदान की जा रही है संवेदना। ठीक। भारत का पहला पूर्ण रूप से विद्युतीकृत रेलवे जोन निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में 18 के आसपास रेलवे जोन है, जहाँ से रेलवे का गवर्नेंस या ऑपरेट होती है वहाँ से। उनमें जो दक्षिण मध्य रेलवे वाला जो जोन है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? विद्युतीकृत। बाकी जो रेलवे जोन्स हैं उसमें डीजल वाले इंजन भी अभी भी चल रहे हैं, लेकिन फटाफट कोशिश ये करी जा रही है कि सरकार के द्वारा कि डीजल इंजन का जो वो है संचालन, इसको समाप्त किया जाए अधिक से अधिक, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन 28वां, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में। किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है डेज़ के हिसाब से, तो कई सारे डेज़ हैं, मैंने तो एक कोई सा रैंडमली पिक कर लिया है,
लेकिन आप लोग डेज को भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ से भी रहती ही है। ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका धौली गंगा। हम लोग फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी फटाफट इसको पढ़ के किनारे कर सकें, और हमेशा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको अचानक से याद आ जाए कि हमने ये भी देखा था। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2021 में देश का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थापित किया गया है? चमोली में। ऊंचाई है इसकी 11,000 फीट और ये चमोली के माणा गांव में लगाया गया है। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि पिछले एग्जामों में जो पिछले कुछ दिनों में हुए हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो संभावित है कि ये क्वेश्चन आ जाए, एक नज़र इसमें मार लीजिएगा, ठीक है। लोहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित की जा रही है? सतलज नदी पर, और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। हाल ही में भारत के किस जैव मंडल अभयारण्य को विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसके बारे में सर्च कीजिए कि ये विश्व यानी कि वर्ल्ड बायोस्फीयर जो वो है सेंचुरी नेटवर्क, ये क्या चीज़ है, कब इसकी स्थापना हुई थी और इसका पर्पस क्या है? तो फूलों की घाटी है इसका आंसर, जिसको पिछले साल जैव मंडल अभयारण्य को विश्व जैव मंडल अभयारण्य नेटवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है वो है लगभग 76.31%। डाटा वाला क्वेश्चन है, सेंसस वाला। 2011 के बाद जितने भी 2011 के दौरान जो भी डाटा थे उन्हीं का सहारा लेके हमें सेंसस वाले फैक्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि 2021 में ऐसे ही कोई डाटा हमारे पास अभी तक सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी आदिवासी है? मात्र 30.23। बाकी जनता कहाँ रहती है? गांव में रहती है अभी भी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। देख लीजिएगा, एक बार नज़र मार लीजिएगा सेंसस वाले उसमें। उत्तराखंड राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सी आ जाएगी? थारू। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे अधिक जो हमने देखा 10 साल में पॉपुलेशन किस जिले की बढ़ी है? तो ये उधम सिंह नगर है, लगभग 33% बढ़ी है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 एक कुमाऊनी साहित्यकार से संबंधित क्वेश्चन है कि अनपढ़ के नाम से कौन कुमाऊनी साहित्यकार काफ़ी प्रसिद्ध है? उनका नाम है शेर सिंह बिस्ट, ठीक है, शेर सिंह बिस्ट, याद रखिएगा। राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? पिछले साल की घटना, ऋषिकेश में। क्वेश्चन नंबर 41 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत में किस राज्य में दर्ज की गई? और ये है तेलंगाना। 3.07% यहाँ पर फॉरेस्ट का कवरेज बढ़ा है। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ? देखिए ये सारे जो एक्ट्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो मेरी सलाह है कि एक नज़र आप इसमें मान लीजिएगा। कल के दिन हो सके तो ल्यूसेंट वाली किताब का इस्तेमाल करिए, और जो भी फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट स्कीम के जरिए इस तरह के क्वेश्चंस फटाफट एक बार देखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है, मेरी बात मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पहली महिला जिसने हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है निम्न में से कौन है? माधवीपुरी पहली महिला हैं जो सेबी की अध्यक्ष बनी है। ध्यान देने वाली बात है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए माधवीपुरी। निम्न में से किस राज्य की तट सीमा सबसे छोटी है? ज्योग्राफी का एक अच्छा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में गोवा होता तब तो आंसर गोवा हो जाता, लेकिन इनमें से इन क्वेश्चंस में से सिलेक्ट करना आसान काम नहीं है। इसका आंसर वैसे कर्नाटक है, ठीक। आप लोग मैप देखिएगा और पता लगाएगी कि सबसे लंबी तट सीमा कौन से राज्य द्वारा बनती है और सबसे छोटी कौन सी बनती है। कभी कभी क्रम में लगाने के लिए भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य किसी भी राज्यों से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का मैप देखिए, पता लगाइए कि किस किस से सीमा साझा कर रहा है। वो उत्तराखंड हो गया एक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार भी है इसमें, और कुछ इसका पोर्शन थोड़ा सा शायद हिमाचल प्रदेश का भी लगता है। लगभग 7 राज्य इसमें टच करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न शहरों को ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम में लगाइए। ये देखिए यूपीएससी स्टाइल का क्वेश्चन है कि शहरों के नाम दे देता है और आपसे कहता है कि घटते हुए क्रम में लगाइए या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों के लिए हाइट लिख दी है। कोहिमा 1414 मीटर की ऊंचाई पर है। शिलोंग जो कि मेघालय में है, उसकी राजधानी वो 1525 मीटर की ऊंचाई पर है। गंगटोक जो कि सिक्किम में है 1650 मीटर की ऊंचाई पे है।
इनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारा नैनीताल है, यानी कि 2084 मीटर। वैसे कुछ किताबों में 1800 मीटर भी दिया हुआ है, लेकिन उस केस में भी नैनीताल ही सबसे ऊंचा होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बनता है? A 4321। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चन नंबर 47, बहुत अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ये भी यूपीएससी लेवल का है। आपको पता लगाना है कि ये जो आइलैंड्स हैं वो किस महासागर में हैं। फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में है? जी नहीं, फॉकलैंड है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो ये तो हो गया गलत। क्वीन एलिजाबेथ ये नॉर्थ पार्ट में है कनाडा के पास, तो ये भी गलत है। कैनरी द्वीप कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका के वेस्ट में। जब देखेंगे आप तब आपको दिखाई देगा कैनरी नाम की एक ओशन करंट भी है ठंडी। और फॉर्मोसा द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन रहा है आपका? डी 3 और 4। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूँगा कि आपकी मैप रीडिंग भी अच्छी हो, जिसके लिए आप ऑक्सफोर्ड नाम की जो एटलस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया दिया रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है? गुवाहाटी। ठीक है, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी होता, उसकी भी 3 बेंचेस हैं। ठीक है, वैसे इसमें क्या है? गुवाहाटी। कलकत्ता की कितनी है? 2। एक तो खुद कलकत्ता में, दूसरी कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार जो है वो किस जुडिशरी के अंतर्गत आता है? कैलकाटा हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक अवधि तक प्रोटेम स्पीकर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ये है काजी मोइजुद्दीन, जो उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, कांग्रेस से लड़ते हैं, और एक जगह है जिसका नाम है मंगलोर, गढ़वाल वाले इलाके में, वहाँ से ये नियुक्त होते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है मंगलोर। वहाँ से ये सबसे लंबे समय तक, लगभग 46 दिनों तक क्या रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन आज का, शायद इसमें आया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। 50वां क्वेश्चन आप मेरी तरफ से कोई सा भी कर लीजिएगा, और हो सके तो रिवीजन करते रहिए। एक दिन में क्या हो सकता है लास्ट में, उसके लिए मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा कि ये वो टाइम है जब हम अपनी कमज़ोरी पर नहीं, अपनी ताकत पे काम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? रिवीजन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। रिवीजन करने के लिए आपके लिए पूरा दिन पड़ा है। ल्यूसेंट वाली किताब उठाइए जीके के लिए। साइंस वाले सेक्शन को आप एक रीडिंग में पूरा कर सकते हैं। बायोलॉजी में जो भी डिजीज़ के बारे में, रोग के बारे में दिया है, विटामिन्स, डिस्कवरी किसने करी थी, ये सब आप मतलब 2 घंटे में मेरे ख्याल से आपका साइंस वाला पूरा हो सकता है। अगर आप एक रीडिंग आपने पहले करी हो तो आपके लिए कोई भी दिक्कत का काम नहीं होगा। इसी तरीके से विंड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। लोकल विंड्स जो बहती हैं अलग अलग हिस्सों में, ठंडी और गर्म, इसके नाम भी एग्जाम में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पक्का है कि लोकल विंड से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है वहाँ से आ जाए आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है आपका ऋग्वेद से आ जाए, देवताओं के नाम आ जाएं। तो इस तरीके से आप पूरे कल दिन भर हल्का फुल्का रिवीजन करते रहिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट पन्ने पलटिए, और परीक्षा वाणी को भी 2-4 घंटे का टाइम दे दीजिएगा, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और परसों शांतिपूर्वक एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल भी बिना हड़बड़ाए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके।